चांडिल डैम विस्थापितों का परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन। सरकार की चिट्ठी को बताया तुगल की फरमान, दी आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी। विस्थापितों ने सरकार की तुलना हिटलर और अंग्रेजी हुकूमत से की। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल डैम के विस्थापितों ने एक बार फिर से सरकार और सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को चांडिल डैम विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले सैकड़ों विस्थापितों ने स्वर्ण रेखा परियोजना के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग और सरकार को आर पार की लड़ाई लड़ने का अल्टीमेटम दिया है। विस्थापितों ने साफ कर दिया है कि इस बार अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। दरअसल विस्थापितों का विरोध इस बात को लेकर है कि बगैर जमीनी हकीकत जाने विभाग ने बीते 25 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत डैम के विस्थापितों के लिए दावा आपत्ति के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की गई है। विस्थापितों का कहना है कि 8 जुलाई को विभाग से चिट्ठी निकलता है, 25 नवंबर को अखबारों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाता है और 31 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है, जो सरासर तुगल की फरमान है और अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। विस्थापितों ने बताया कि देश के विकास के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी है, मगर आज वे अपने ही राज्य में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। न तो 84 मौजा के 116 गांव के विस्थापितों को पूर्ण पुनर्वास हो सका है, न ही उन्हें जमीन का पट्टा दिया गया है और न ही पूर्ण नियोजन हुआ है। ऊपर से तुगल की फरमान जारी कर विस्थापितों को विभाग और सरकार परेशान कर रही है, मगर अब लड़ाई आर पार की होगी। किसी कीमत पर यह आदेश स्वीकार्य नहीं होगा। विस्थापितों ने सरकार और विभाग से अपने आदेश में तब्दीली लाने की मांग की है। बता दें कि स्वर्ण रेखा परियोजना के अस्तित्व आने से 4 दशक से भी अधिक तक का समय बीत चुका है। चांडिल डैम के 84 मौजा के 116 गांव के विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास और नियोजन नहीं हो सका है, जिसको लेकर आए दिन विस्थापितों, परियोजना के अधिकारियों एवं सरकार के बीच तानातनी होती रहती है। एक बार फिर से सरकारी आदेश के बाद विस्थापित और सिंचाई विभाग आमने सामने है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विभाग अपने आदेश में बदलाव लाती है या विस्थापितों का आंदोलन और उग्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। हमारी मांगे तो पूरा झारखंड जानते हैं। 86 में हमारा टीम बना है, तब से हमारे लोग वंचित हैं। 116 का 84 मौजा के लोग वंचित हैं। झारखंड के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार की कानों कान सुनाई देता है, सरकार भी जानता है इस बात को। जिसका हक अधिकार किसी को हमारा नहीं मिला है, उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। पहले पूर्वजों में जो भी था सबको लूटा गया। हमारा शिक्षित था, हमारे गांव के लोग अच्छी था। अभी हमारा सब शिक्षित हो चुके हैं, सब जाग चुके हैं। संविधान को खंगालने की ताकत है हमारे पास, और हमने कैसे हक अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे ये भी हमारे पास संविधान का अनुरूप हम लोग की जानकारी है, और संविधान का अनुरूप ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। आज मीडिया को हमारा झारखंडी जोहार। आज हम लोग 116 गांव 84 मौजा के आए हुए हैं। जितने यहाँ के काका मौसा पिता जितने भी लोग हैं, सब अपना हक और अधिकार, ये ना कोई वोट बैंक ना अधिकार ना ही हमारा कोई भागीदारी की लड़ाई है। ये हमारा हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं। हमारे 10 सूत्रों की मांग है। पिछले समय आपका यहाँ के जो स्वर्ण रेखा अपार स्वर्ण रेखा परियोजना के जो निर्देशक दिनेश कुमार रंजन जी विज्ञापन दिए हुए थे कि अपने आपत्ति दावा और आवेदन यहाँ पास रखे, तो उन्हीं के तहत हम लोग आज 116 गांव के जितने सारे लोग हैं सब आए हुए हैं अपना दस्तावेज आवेदन देने के लिए। और हमारी समस्या, हमारा जो डैम इससे पहले हम लोग पुराना ऑफिस स्वर्ण रेखा ऑफिस में हम लोग धारणा पर बैठे हुए थे। 116 गांव के लोग 184 दिन तक बैठे हुए थे। वहाँ के पदाधिकारी ना है, वहाँ के पदाधिकारी ना है, वहाँ के पुलिस विभाग के लोग ना हमारे साथ वार्ता करने आए, ना ही कुछ तरह के बात। इस तरह हमारे 116 गांव के जितने सारे विस्थापित अपना हक के लिए नाना प्रकार के 1 अक्टूबर से लेकर हम लोग पैदल पद यात्रा किए और चले हुए थे। 3 तारीख तक हम लोग राजभवन तक पहुंचे हुए थे, फिर भी हमारा हक और अधिकार से हमने वंचित करके रखा। आज हम लोग 116 गांव के जितने सारे दीदी भाई मौसी पिता काकी के आए हुए सब अपना हक और अधिकार नाम मेरा मंजू गौराई। 8/7/2023 को सिंचाई विभाग
रांची झारखंड के आलोक में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसको यहाँ के विभाग ने 25 नवंबर 2023 को निकाला। एक प्रेस विज्ञप्ति जो हमारे 116 गांव के 84 मौजा के विस्थापितों का भाग्य जिसमें है। ये कार्यालय 8/7 का चिट्ठी को 25 नवंबर को प्रकाशित करती है और प्रकाशित करने के बाद वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हैं कि जितने भी विस्थापित साथी हैं अपने दावा, आपत्ति और आवेदन को 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर दें। अगर उक्त तिथि तक आप अगर आवेदन को जमा नहीं करते हैं, उसके बाद किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगा। आज वर्तमान सरकार, बड़ी दुख की बात है, आज हिटलर और अंग्रेज शासन से भी ज़्यादा शोषण और पीड़ित कर रहा है। आज 42 साल हो गया, आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है, हमारे चांडिल डैम का निर्माण होकर 42 साल हो गया। इन 42 सालों में 116 गांव के विस्थापितों को ना ही हमें संपूर्ण रूप से न जमीन का मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन मिला है, ना ही पुनर्वास पैकेज मिला है और ना ही पुनर्वास के लिए हम लोग का आवास आवंटित हुआ है। कहीं कहीं पर किसी गांव में अगर 22 पुनर्वास स्थलों की सूची में अगर कुछ जगह पर अगर पुनर्वास स्थल दिया गया है, तो आज 10-12 साल गुजरने के बाद भी ना जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है, जिस कारण से हमारे विस्थापित साथी बेघर होकर बाहर आ रहे हैं। और बाहर होने के बाद झारखंड अपने राज्य में जहाँ पर जन्मे हैं, जहाँ से पिछले कई पीढ़ियों से जो हम निवास करते हैं, यहाँ पर रिफ्यूजी बनने के कगार पर है। तो आज हम सारे लोग आज एडिशनल डायरेक्टर से वार्ता करने के लिए आए हैं कि एसी कमरा से एक विज्ञप्ति निकाल देने से समस्या का हल समाधान होने वाला नहीं है। हम लोगों ने देश के विकास के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन आज हमने ज़मीन देकर लगता है कि हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया है। आज हम लोग रोड के कगार पर आने वाले हैं और ये लड़ाई विस्थापित अधिकार मंच के अधीन पर बैनर तले हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंतिम रूप से लड़ाई होगा और इस बार अपना हक अधिकार हम लोग लेके ही रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राकेश रंजन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।